बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। PTV Sports के flagship football show Kick-Off में खुश आमदीद. Thank you for being with us this evening. It's always a pleasure being in front of you and discussing football as always, and even better if you're coming live with you from our Karachi studios. 21 मैच डेज हो चुके हैं प्रीमियर लीग के अंदर एंड मज़े की इस वक्त जो है हम कह सकते हैं टाइटल रेस जारी है या उस पर ब्रेक लग गया है. हु नोज व्हेन थिंग्स कैन टर्न अराउंड, बट एटलीस्ट राइट नाउ आर्सेनल आर इन द ड्राइविंग सीट. इवन जो मिड वीक मैचेस हुए, ऑल्दो आर्सेनल ने अपना मैच ड्रॉ किया, बट एट द सेम टाइम सिटी भी इसका एडवांटेज नहीं ले सका. बाय सिटी आई मीन मैनचेस्टर सिटी. वो जो है उनके दरमियान जो है बिटवीन आर्सेनल एंड मैन सिटी अब 6 पॉइंट्स का गैप जो है वो खुल चुका है, विच इज़ प्रीटी डिसेंट साइजेबल गैप बिटवीन दीज टू टीम्स. एंड लेकिन एक बड़ी खबर सामने आ चुकी है. आज जनवरी ट्रांसफर विंडो का एक बड़ा ट्रांसफर हो चुका है. सेमेन्यो जो है बोर्नमथ से फॉर ऑलमोस्ट फी ऑफ अराउंड 65 मिलियन पाउंड्स ज्वाइन करेंगे मैन सिटी को. लेट्स सी इफ दैट कैन बोल्स्टर देयर चांसेस इन दिस रेस. बट सो फार सो गुड फॉर आर्सेनल. लिवरपूल ने थोड़ा सा ज़रूर उनको ब्रेक लगाया प्लेइंग एट द एमिरेट्स, उस पर हम डिस्कस करेंगे. साथ साथ सिटी एंड ब्राइटन का जो है वो मैच ड्रॉ रहता है. 3 कंसेक्यूटिव मैचेस अब सिटी जो है वो खुद ड्रॉ कर चुका है. चेल्सी नाउ विल हैव अ न्यू मैनेजर जिन्होंने चार्ज ले लिया है, लेकिन वो भी पॉइंट्स ड्रॉप करते हैं अगेंस्ट द सिटी राइवल्स फुलम. एंड तकरीबन 1 साल के बाद जो लंदन डर्बी है उन्होंने हारी है. यूनाइटेड ने अपना पहला मैच खेला विदाउट मैनेजर एंड लो रैंक बर्नली के साथ वो अपना मैच ड्रॉ करते हैं. कौन नया मैनेजर होगा, किस तरह से चीज़ आगे बढ़ेगी, मैनेजर होंगे या कोच होंगे, इंटरिम होंगे, काफ़ी सवाल आते हैं. ये सब आज के शो पे हम डिस्कस करेंगे एंड लॉट्स मोर. साथ साथ स्पेन में अगर हम बात करते हैं सुपर कोपा की तो काफ़ी मज़ा आया. देखिए बार्सा ने जो है क्लब एथलेटिक को 5-0 से आउट क्लास किया, लेकिन उसके साथ साथ रियल मैड्रिड और एथलेटिको मैड्रिड जो मैड्रिड डार्बी जिसे कहते हैं बड़ी खेली जा रही है सऊदी अरेबिया के अंदर. काफ़ी एनिमेटेड थी, काफ़ी उसमें अटैकिंग फुटबॉल भी खेली गई और प्लेयर्स ने भी एक दूसरे को खूब आड़े हाथों लिया और एंड में जो है प्लेयर और मैनेजर आमने सामने हो गए, जिससे मतलब है एज एन एम से विनीसियस जूनियर एंड सिमियोनी. तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे एंड लॉट्स मोर. लेट्स गेट द शो ऑन द रोड. वी हैव दिस यूजुअल सस्पेक्ट्स ऑन माय लेफ्ट, एवर स्माइलिंग, रेडी टू गो, उस्मान मलिक. आप ठीक हैं सर? ठीक ठाक सर, बिल्कुल ठीक ठाक है. पहली दफ़ा ज़िंदगी में 0 शॉट्स ऑन टारगेट एक दफ़ा बार पे लगने के बाद समझ नहीं आया थोड़ा सा टैक्टिकली कि ये क्या है. बट आपकी बात हो रही है यहाँ पे 0 शॉट क्लब एंट्री दे दी उन्होंने. हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल लतीफ दादा बॉय. कैसे हैं आप सर? ठीक हैं? ऑल वेल, थैंक यू. अच्छा, 0 शॉट्स जो टारगेट हैं वो लिवरपूल के थे इस मैच के अंदर. मैंने बोला शायद इतना उस्मान ने जज्बाती स्टार्ट दिया. मैं बोला खुद कहीं खेल रहे थे किसी पार्क के अंदर और 0 शॉट्स ऑन टारगेट थे. क्या था? बस वही सूरत हाल है हमारी. लेकिन देखें प्रीमियर लीग के अंदर स्पेशली अगर मैं बात करूं, आपने सिटी की बात की तो न्यूकासल आपने सिटी की बात की, 3rd कंसेक्यूटिव उनका जो है वो ड्रॉ हुआ एंड दे ड्रॉप पॉइंट्स. बिसाइड सबसे जो मज़े का मैच था दैट वाज न्यूकासल यूनाइटेड वर्सेस लीड्स. 3-all जो है दोनों टीम्स जो है वो ड्रॉ कर रही थी. बिल्कुल टूवर्ड्स द वेरी एंड 100th मिनट पे जाके जो है न्यूकासल 4-3 से जीतता है. ब्रेंटफोर्ड जो इस वक्त दे आर इन द फॉर्म ऑफ द लाइफ 5वीं पोजीशन पे आ गए. सनडरलैंड को 3-0 उन्होंने हराया. और जो सबसे ड्रामेटिक मैच मुझे जो कप फाइनल लगा वो PSG और मासे का था. दैट वाज फिनोमिनल. आई मीन जिसके अंदर जो है 94th मिनट के अंदर PSG ने जाके जो इक्वलाइज किया और फिर उसके बाद पेनल्टीज पे वो मैच जीता. एंड आई पर्सनली थिंक लुइस एनरिके ही नोज हाउ टू विन ट्रॉफीज. थिंग इज दैट हमें ज़्यादा आर्सेनल के फैंस को इनफैक्ट मुझे कहना चाहिए ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना चाहिए. कितनी 6 पॉइंट्स की अभी लीड है. 2002 और 2003 का सीज़न उठा लें और 2022-2023 का सीज़न उठा लें. 21 गेम्स, सॉरी नॉट 21, 28 गेम्स खेलने के बाद से ना 28 गेमें हो चुकी थी. दोनों सीजन में 8 पॉइंट्स की लीड थी. सेकंड फिनिश किया था, ठीक है. अभी सिर्फ 21 गेम्स हुई हैं, सिर्फ 6 पॉइंट्स की लीड है. मतलब क्योंकि मैन सिटी ने 3 गेमें ड्रॉ की हैं. लेकिन फिर इसके बरक्स एक और भी एक स्टार्ट है कि उन दोनों सालों में सेकंड फिनिश करने के बाद 3rd टाइम वो जीते थे. राइट, एग्जैक्टली. अब वो पिछले 2 साल से नहीं जीते ना. 22-23 के बाद जब वो उस सीजन के अंदर जब वो सेकंड फिनिश किया तो अगले सीजन कहाँ जीते थे? नहीं, मैं आपको समझाता हूँ. आपने जो अभी बताया ना हमें कि वो 2 सीजन पे वो लीड करते हुए फिर वो नहीं जीत पाए. राइट, 2 अलग-अलग एग्जांपल दिए. एक 22-23 की बात हो रही है, एक 2002-2003 की बात हो रही है. लेकिन एक चीज उनके फेवर में भी जा रही है कि अगर उस टाइम का आप एग्जांपल दे रहे हैं तो वहां पे वो 2 सीजन कंसेक्यूटिव सेकंड आने के बाद 3rd पे वो 3rd सीजन में उन्होंने टॉप फिनिश किया था. उस दफा ऐसा हुआ था. और अब इस दफा भी वो 2 सीजन पिछले जो है वो सेकंड आ चुके हैं. तो शायद नहीं इस दफा मतलब ये ऑप्टिमिज्म में अल्तमश मैं आपकी ऑप्टिमिज्म की दाद देना चाहूंगा. अभी तो वही चीज कह रहे हैं ना. मैं तो यहाँ पे ये भी कहूंगा कि लिवरपूल की बात कर लें. 18-19 का सीजन, मतलब ऐसी एक पूरी लिस्ट है ना. मतलब आई वाज शॉक्ड टू सी दैट लिस्ट. 18-19 के अंदर लिवरपूल आफ्टर 20 गेम्स
were 9 points ahead. They still did not finish. They still did not win the league. ऐसे कई एक लंबी लिस्ट है. मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, this is January. अभी first week of January, nothing is decided. कोई अभी किसी को भी नहीं हमें पता है कि कौन टाइटल जीतने जा रहा है. अभी सबकी कासराइयां चल रही हैं. लेकिन मतलब मेरा ये इस कहने का मकसद सारा ये है कि मैं ब्रिटिश मीडिया के अंदर देख रहा हूँ, उन्होंने तो जैसे आर्सेनल को टाइटल दे दिया है. सिर्फ अभी 3 ड्रॉ मैन सिटी को हुए. मैन सिटी को रूल आउट आप कर ही नहीं सकते. अल्टीमेट सारी बात ये है, दे आर सो गुड एट पुटिंग दीज रन्स टुगेदर. वो 10-10 15-15 गेम्स ऑन द ट्रॉट जीतने वाली टीम है. लेकिन उस चीज पे ब्रेक लग चुका है पिछले सीजन से. It's not the same city as well. मैं पिछले 5 साल में उठा ले. वो वाली मैन सिटी नहीं है, जिस ये वो मैन सिटी नहीं है, वो प्लेयर्स नहीं है. सर अभी 100 मिलियन अभी खर्च कर रहे हैं ना. देखिए 65 का सेवेन्यू उठा लिया है और मार्क डे की भी बात चल रही है. लेकिन देखिए नहीं, जिस तरह they can buy the league through the money. मैं कह रहा हूँ सिर्फ पैसे से खरीद सकते हैं लीग. अगर पैसे से खरीदना होता तो फिर 500 मिलियन की स्पेंडिंग लिवरपूल ने तो फिर नहीं. लेकिन मुझे ऐसा मैं फिर भी यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि if they are succeeded in getting those 2 players, इनमें से एक तो आ चुके हैं. मार्क गुही भी अगर आ जाता है बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन हो जाएगी. मतलब फिर ऑब्वियसली मैन सिटी के अंदर भी कोई वीकनेस नहीं रहेगी. कोई गुही एक वर्ल्ड क्लास सेंटर बैक है. तो मैं समझता हूँ फिर इट्स गोना बी वेरी क्लोज. आप यूजुअली कुछ ना कुछ अलग चीजें लाते हैं हमारे लिए. आज क्या लाए हैं आप? अलग कुछ अफगान से लाए हैं, कुछ सऊदी अरेबिया से लाए हैं. रोनाल्डो की अल नसर जो है अब वो नंबर 2 पे आ गई. कल भी हार गए. और बड़ा पॉइंट डिफरेंस बहुत आ गया. पॉइंट डिफरेंस 6 पॉइंट का उधर भी आ गया, अल कदसिया से आ गए. लेकिन भाई वो उन्होंने पेनल्टी स्कोर की 958 हो गए. वो तो इसी बात पे खुश है कि चलो सिर्फ 42 गोल्स चाहिए 1000 गोल्स के लिए. अगर रोनाल्डो नहीं जीत पाते तो ये बहुत बड़ा सवाल निशान होगा कि सऊदी लीग के पहली दफा ऐसा होगा कि किसी लीग में वो गए हैं and he won't be able to win the trophy in terms of like so he's not retiring at the end of the season. अगले सीजन एक और मौका मिलेगा. अगले सीजन में भी जो हाल चल रहा है तो हो सकता है it's not that easy अगर हम समझते हैं. और कल वो एक मिडिल रैंक टीम से हारे हैं. बिल्कुल. लेकिन अल्टीमेटली बार्सिलोना वाला भी जो सुपर कोपा का जो फाइनल था, सेमीफाइनल इनफैक्ट जो था 5-0 की स्कोर लाइन से जीते. इट वाज लाइक अ वॉक इन द पार्क. एंड उस पर बड़ा जो इनाकी विलियम्स हो गए और जो एथलेटिको बिलबाओ के काफी प्लेयर ने सवालिया निशान उठाया कि भाई दिस कॉम्पिटिशन, especially this match is going to totally favor Barcelona because Atletico Bilbao के बहुत कम सपोर्टर्स होने वाले हैं और एक होम गेम होगा बार्सिलोना के लिए. मैच से पहले उन्होंने नेगेटिव बातें शुरू कर दी थी और फिर मैच में ऐसा ही हुआ कि they did not just show up because 5-0 की स्कोर लाइन तो it's a hammering. एंड PSG ऑफ कोर्स मार्से के साथ वो पेनल्टी शूटआउट पे सुपर कोपा जीते. बड़ी एक मजे की बात है, कुवैत के अंदर ये मैच हो रहा है. तो मिडिल ईस्ट में जहाँ पे हमने कतर के अंदर मैच देखे, सऊदी अरेबिया में देखे, कुवैत ने बोला हम क्यों पीछे रहें. तो जो फ्रांस का जो सुपर कोपा है वो मार्सी और PSG के बीच में वहां पे हुआ. एंड इट वाज अ गुड ऑडियंस, गुड क्राउड. आई मीन आई लाइक द स्टेडियम एज वेल. विजुअली बड़ा अच्छा लग रहा था टीवी के ऊपर. किसी दिन जाके वहां देखेंगे तो जरा फिर बेहतर जज कर सकेंगे. खुद ही हैरान हूं कि इस यूजुअली इस टाइम ऑफ द ईयर आप या तो अफ्रीका में या मिडिल ईस्ट में मैचेस मुझे जाने नहीं दे रहे. मैं हाथ बांध काट के रख के मैं क्या करूंगा. आपने इधर ही रहना है हमारे साथ. आगे बढ़ते हैं जी. पहला मैच डिस्कस करेंगे, दैट इज आर्सेनल वर्सेस लिवरपूल. ये मैच किसी गोल का नहीं हो सका. ये गोल 0-0 से बराबर रहता है. एंड जरा इस मैच के हाइलाइट्स देख लेते हैं और फिर इसे डिस्कस करते हैं. Last time this fixture saw a 0-0 draw was all the way back in 2015. और लिवरपूल के इस मैच के अंदर 0 शॉट्स ऑन टारगेट थे. एंड द लास्ट टाइम दे प्लेड अ मैच इन द प्रीमियर लीग जिसमें वो एक भी शॉट टारगेट पे नहीं डाल सके, दैट वाज ऑल द वे बैक इन 2010 इन मार्च वर्सेस विगन. और उससे बड़ी हैरानगी की बात है, बोथ दीज टीम्स आर नोन फॉर द अटैकिंग प्रोवेस, लेकिन इस मैच के अंदर दोनों का XG जो था वो 1 से कम था. जी उस्मान, कैसे देखते हैं ये बड़ा एक्साइटिंग मैच आप? It was especially in the second half. देखिए सबसे पहले अच्छा, मुझे तो फर्स्ट हाफ का एंड ज़्यादा एक्साइटिंग लगा कि आर्सेनल वाज प्रीटी मच इन द लिवरपूल बॉक्स थ्रू आउट. बिल्कुल, आई थिंक फर्स्ट हाफ वाज डोमिनेटेड बाय आर्सेनल विदाउट इवन सेइंग. बट जिस तरह से लिवरपूल ने अपने आप को ऑर्गेनाइज रखा, दैट वाज फिनोमिनल. कम टू थिंक ऑफ इट कि जो आर्सेनल की बेंच थी और जो लिवरपूल की बेंच थी उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क था. लिवरपूल वो विदाउट इसाक, इकिटिके, साला इज ऑन एफकॉन. तो अटैकिंग या ऑफेंसिव जो प्लेयर्स हैं उनकी बेइंतहा कमी थी. यहाँ पे जो है फ्रिम्पोंग को राइट हैंड साइड पे डेपुटाइज किया गया और ही प्लेड अ मैसिव गेम. अगर देखा जाए तो उन्होंने बड़ा परेशान करके रखा. और जो पहला गोल हो सकता था वो भी फ्रिम्पोंग के रन से हुआ. एक कीपर की मिस्टेक थी जिस पे बार हिट हुआ. तो जिस पे मैं ये समझता हूँ कि वो कन्वर्ट होना चाहिए. ब्रैडले राइट बैक पे बहुत बेहतर खेले और हमने ये देखा कि टूवर्ड्स द वेरी एंड
उनको एक इंजरी होती है और मार्टिनेली ने उनको बहुत ही जिस तरीके से हम कहते हैं कि उनको पुश किया उस स्टेट में, तो जिसकी वजह से काफ़ी जो है इट वाज अ बिटर टेस्ट अमंग द टू टीम्स। लेकिन अगर हम मैच की बात करें फर्स्ट हाफ में डेफिनेटली साका वाज राइट हैंड साइड से ज़्यादा जो है वो अटैक आ रहा था। वहाँ पे कर्कस बिल्कुल वो नज़र आए जो बोर्नमथ के प्लेयर थे, उन्होंने यहाँ पे बहुत अच्छी फॉर्म पकड़ी। मैं समझता हूँ कि जो दोनों फुल बैक्स थे उन्होंने काफ़ी हद तक आर्सेनल को स्पेशली वाइड अपने अटैक को वाइड करने में काफ़ी हद तक रोका और जो है उनको काफ़ी कॉम्पैक्ट रखा। दूसरी तरफ सेकंड हाफ के अंदर लिवरपूल ने पोजेशन वापस ली अपनी, जो 46% थी फर्स्ट हाफ में वो बढ़ के 53% पे आ गई। दे कंट्रोल द गेम मिडफील्ड के अंदर जो है वो चारों, चूँकि ज़्यादा मिडफील्डर खेल रहे थे, वर्ड्स जो थे वो फॉल्स लाइन पोजीशन पे थे, जिसकी वजह से जो है वो कोई ब्रेक नहीं कर सके इन फाइनल थर्ड। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो लिवरपूल प्रीटी मच कंट्रोल द गेम और लग नहीं रहा था कि आर्सेनल की तरफ से सेकंड हाफ में कोई इस तरह का विनर आता या किसी भी तरह से। एंड ऑल्सो टू सेंट्रल डिफेंडर्स जिन्होंने बहुत अच्छी एक वो रखी। बट जो आर्सेनल से जो बेंच से जो प्लेयर्स आए हैं, मैं तो हैरान था देख के कि सेकंड हाफ के एग्जैक्टली सेकंड हाफ के बिगिनिंग में ओडेगार्ड और साका को जब वो रिप्लेस करते हैं, वो बड़ी बात है कि ऐसे प्लेयर्स उनके पास वो रिप्लेस कर रहे हैं और बेंच से ऐसे प्लेयर्स आ रहे हैं उनको उनकी जगह लेने के लिए। मडुएके आते हैं, कैसे देखते हैं आप? मडुएके एंड एजे भी आते हैं सेकंड हाफ के अंदर। अल्तमिश, तो इतनी डोमिनेंस का क्या करना है, क्या अचार डालना है डोमिनेंस का, मुझे बताएं। जीरो शॉट्स ऑन टारगेट फॉर लिवरपूल। So what? It was a snooze fest. It was the most boring game. उस्मान कह रहे हैं so what? 4 पॉइंट आर्सेनल से निकाल लिए, एक मैच हराया है और यहाँ पे ड्रॉ किया। आई थिंक इट्स अ पॉइंट मुबारक को, ठीक है, मुबारक को, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। एमिरेट्स पे जाके आपने पॉइंट निकाल लिया, लेकिन इट वाज अ स्नूज फेस्ट, मोस्ट बोरिंग गेम, नो क्वेश्चन अबाउट इट, जीरो शॉट्स ऑन टारगेट। सेकंड हाफ के अंदर लिवरपूल ने डिफेंसिव ऑर्गेनाइजेशन इतनी जबरदस्त रखी हुई थी कि आर्सेनल को तो कोई शॉट ही नहीं लेने दिया सेकंड हाफ में। इट वाज ऑल लिवरपूल। लेकिन चलो यही स्ट्रेटजी थी कि अब वो एमिरेट्स में आके एक पॉइंट लेने को इसी को अपनी जीत समझते हैं। वो तो मैं क्या कहूं कि इससे पता चलता है कि स्टैंडर्ड्स कितने गिर चुके हैं। लिवरपूल फुटबॉल क्लब के जो स्टैंडर्ड्स कितने गिर चुके हैं कि एमिरेट्स में जाके एक पॉइंट लेना उनके लिए जीत है। तालियां हो जाए इस बात के ऊपर। फैंटास्टिक डिफेंडिंग चैंपियंस, इट्स अ डिफेंडिंग चैंपियंस हैं, मतलब ठीक है, ये उनका स्टैंडर्ड है, ये उनकी खुशी है, ये उनकी जीत है। सब ये कह रहे थे कि अगर जीत जाते हैं तो 8 पॉइंट्स की लीड हो जाएगी। तो मुझे कोई एतराज नहीं है इस बात से, लेकिन कुछ कॉन्टेक्स्ट डाल देते हैं, ये स्ट्रेटजी है उनकी, कुछ थोड़ा कॉन्टेक्स्ट भी डाल देते हैं। लिवरपूल की परफॉर्मेंस की आप जो बात कर रहे हैं और काफी नाराज हैं आप इस स्नूज फेस्ट से, लेकिन देखें द अमाउंट ऑफ प्लेयर्स दे हैव लॉस्ट टू AFCON एंड द इंजरीज दैट दे हैव कंपेयर टू अ टीम जिसमें अगर सेकंड हाफ के मिड में या उससे भी पहले अगर साका और ओडेगार्ड को रिप्लेस किया जा रहा है, तो आई थिंक डिसेंट परफॉर्मेंस बाय देम। बट डिसेंट परफॉर्मेंस नहीं कहूंगा, डिसेंट रिजल्ट कहूंगा। ठीक है, अगर ये उनका था ऑब्जेक्टिव था ना कि ये एक पॉइंट निकालना है because this season Liverpool haven't been the same, right? Absolutely. So they also have to consolidate, right? मुझे कोई एतराज नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि एक डिफेंसिव सॉलिडिटी को इतना वैल्यू किया जा रहा है कि भाई ठीक है लिवरपूल, वाह भाई, तालियां। द बेस्ट सेट पीस टीम को आपने गोल सेट पीस से स्कोर नहीं करने दिया ना, तो ये डिफेंसिव सॉलिडिटी थी, ये आपको कोई चांस नहीं, बेस्ट शानदार है, मुबारक हो भाई ये। लेकिन मतलब मैं दे रहा हूं ना, मैं इसको नहीं समझता कि ये कोई अच्छी परफॉर्मेंस थी या ये इसको मैं कोई प्रेज वर्दी नहीं कहूंगा। मैं ये दिस इज फुटबॉल, वी आर टॉकिंग अबाउट विनिंग मैचेस, वी आर टॉकिंग अबाउट स्कोरिंग गोल्स, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट निल स्नूज फेस्ट। ठीक है, यहां पे इवन आर्सेनल की अगर आप XG की बात करते हैं, वो 0.5 थी, उनकी 0.3 थी। नहीं तो मैं बताता हूं ना, मैं ग्योकेरेस पे आ जाता हूं, मैं बात करता हूं आर्सेनल के अटैक की। मैंने लिवरपूल बात कर लिया, मुझे आर्सेनल से बात करने दे। देखिए माशाल्लाह ग्योकेरेस क्या शानदार साइनिंग साबित हुए हैं। पिछली हाँ आपने बिल्कुल, पिछली 10 गेम में ओपन प्ले से जीरो गोल्स है, 7 गेम्स से बात करने करेक्ट कर रहा हूं मैं कह रहा हूं पेनल्टी स्कोर की थी, वो पेनल्टी को हटा देना अगर, तो ओपन प्ले से 0 माशाल्लाह उनके गोल्स हैं। प्लस इस गेम के अंदर 64 मिनट्स तक 0 शॉट्स था उनके। जो
इंडिविजुअल एक्सजी था 0.00 योकेरेस का। मैं कहता हूं एक हाफ फिट हेसूस जो है ना, हेसूस, ही इज बेटर देन अ फुली फिट योकेरेस। ही हैज बीन सच अ डिसअपॉइंटमेंट। अच्छा, सबसे मजे की बात ये कि डेक्लन राइस, मतलब जाहिर है वो सिंगल हैंडेडली चाह रहे थे कि गेम का चार्ज नहीं कंट्रोल करें, लेफ्ट हैंड साइड से उन्होंने एक इतना शानदार क्रॉस दिया था, इट वाज जस्ट बेगिंग फॉर अ टैप इन। ग्योकेरेस ने वो रन ही नहीं किया, मतलब एक नंबर 9 की जो क्लियर इंस्टिंक्ट होती है वो नजर ही नहीं आई। ही वाज नॉट इवन मेकिंग द रन्स, इट वाज सो डिसअपॉइंटिंग टू वॉच। चलिए, टू रैप दिस ऑल अप, अर्थाता ने अपने प्लेयर्स को बहुत बैक किया है और कहा है कि ये सीजन नहीं, ये जो हमने पीरियड निकाला है विद गेटिंग दीज मेनी पॉइंट्स। अच्छा, मजे की बात है इस मैच के अंदर तो 0-0 उनका स्कोर लाइन था, बट पिछले 20 मैचेस में अगर हम जाते हैं तो उनका जो एक एवरेज है 3.95 गोल्स, 70 गोल्स उन्होंने स्कोर किए हैं पिछले 20 मैचेस के अंदर। यहाँ पे जो है दे ड्रू अ ब्लैंक। देखते हैं कि अर्थाता किस तरह से अपनी टीम को बैक कर रहे थे इस मैच के बाद। Nice to see Arteta backing his boys, and let's see कितना ये sustain कर सकते हैं the pressure of the team, and of course the Man City going right behind them as well। 6 पॉइंट का फर्क है। हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक के जाने, ब्रेक से वापस आके we'll discuss Man City versus Brighton and what's happened to them, 3 consecutive draws, लेकिन एक बड़ी साइनिंग उन्होंने आज अनाउंस कर दी और सब डिस्कस करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद, and lots more। Hope you can stay with us right here on Kickoff। ब्रेक के बाद खुशामदीद, थैंक यू फॉर स्टेइंग विद अस राइट हियर ऑन किक ऑफ। ब्रेक से पहले भी डिस्कस्ड आर्सेनल वर्सेस लिवरपूल। अब हम बात करेंगे उस टीम की जो आर्सेनल को चैलेंज कर रहा है इस बार टाइटल के लिए, दैट इज मैनचेस्टर सिटी। पिछले सीजन तो वो नहीं जीत पाए थे, उससे पहले they were the champions। They are trying their best to get back in the peak form। और एक और उन्होंने नया प्लेयर भी साइन कर लिया है, सेमेनियो, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अब हम डिस्कस करेंगे, पहले हाईलाइट्स देखेंगे ऑफ देयर मैच वर्सेस ब्राइटन जो खेला गया एट द इत्तेहाद। इस मैच के अंदर प्रीमियर लीग का 35,000 गोल स्कोर किया गया, एंड हु बेटर टू डू इट देन अर्लिंग हालैंड। सर हम नजर डालते हैं हाईलाइट्स के ऊपर और फिर इसे डिस्कस करते हैं। और इस ड्रॉ के साथ 3 कंसेक्यूटिव मैचेस जो है पिछले 9 दिनों में मैन सिटी ने जो है ड्रॉ किए हैं, एंड ड्रॉप्ड 6 पॉइंट्स इन द लास्ट 9 मैचेस। अगर हम ओवरऑल स्टैट्स की बात करते हैं, सिटी हैड मोर पोजेशन एंड दे हैड एन एक्सजी ऑफ 2.56 विद 6 शॉट्स ऑन टारगेट कंपेयर टू 3 ऑफ जस्ट ब्राइटन। अर्लिंग हालैंड जो है अपना 150th गोल फ्रॉम मैन सिटी कंप्लीट करते हैं इस मैच पे, बट एट द एंड it was 2 points drop pretty much from Manchester City, and जो एक गैप बढ़ता ही जा रहा है especially since the turn of the new year। कैसे देखते हैं आप इसे उस्मान? बिल्कुल, आई थिंक लैप्स ऑफ कंसंट्रेशन, ये जो 6 पॉइंट्स की आपने बात की बिल्कुल ठीक है। स्पेशली 2 मैचेस जो इत्तेहाद पे हुए हैं, चेल्सी से ड्रॉ हुआ और ये वाला मैच ब्राइटन के साथ। 2 चीज़ें, एक तो मुझे समझ नहीं आई कि रायन चर्की जो कि सबसे ज़्यादा इनफॉर्म उनके प्लेयर, उनको स्टार्ट क्यों नहीं कराया गया। आई थिंक दैट वाज वन थिंग, बिकॉज वो पिछले कई मैचेस के अंदर इन टर्म्स ऑफ स्कोरिंग गोल्स ऑल्सो और या इवन असिस्ट, वो जितना हेल्प कर रहे थे किसी भी डिफेंस को अनलॉक करने में, ही इज़ बिन फिनोमिनल। और जितने कब उन्होंने ख़रीदा है उस हवाले से उनका जो टैलेंट है दैट वाज एक्सट्रीम। एक तो दूसरी बात है कि जो उनकी जो सेंट्रल पेयरिंग थी, वो दोनों इंजर हुए, हमें पता है ग्वार्डियोल और डियाज। कोस्टनॉफ यंग उज़्बेक डिफेंडर हैं, थोड़े से शेकी नज़र आए, कुछ इतने कॉन्फिडेंट नहीं थे डेफिनेटली इतने गेम्स के बाद। यानी कि अब अगर आपके पास 4 डिफेंडर्स हैं तो 2 आपके ऐसे हैं जो ऑलमोस्ट 90% मैच स्टार्ट करेंगे और 2 ऐसे हैं जो सिर्फ 10%। तो कहाँ से उनका रिदम जनरेट होगा, किस तरह से वो फ्लो में आके मोमेंटम क्रिएट करेंगे और वो किस तरह से वो करेंगे। दूसरी बात, ब्राइटन के पास भी बहुत मौके थे गेम को किल करने के, जो कि उन्होंने, एक तो गोल लाइन क्लियरेंस भी था और एक जो एरर टूवर्ड्स बर्नार्डो सिल्वा था वो जो है वो कन्वर्ट हो सकता था। डोकू का एक चांस था, तो सिटी के पास मौके तो थे कि वो किसी तरीके से ये मैच जीत जाते। आई थिंक राइटली सो, जो समझ आती है जो सिटी का फ्रंट 3 है स्पेशली, वो इतनी हाई प्रेसिंग करते हैं। डोकू इतनी ज़्यादा नहीं है उनकी प्रेसिंग, अगर हम बात करें। सेमेनियो वुड ऐड लाइक स्टील टू दिस टीम, बिकॉज उसकी वजह सेमेनियो इज़ अ
प्रेसिंग मशीन। तो प्रॉब्ली आई थिंक ये जो ड्रॉज में मैचेस हो रहे हैं और जो टीम्स तंग कर रही हैं सिटी को, वो प्रॉब्ली सिमिन्यो काफ़ी हद तक जो उनकी फिजिकलिटी रही है, और हमने देखा बिल्कुल बोर्नमथ से जाते हुए भी उन्होंने अगेंस्ट टॉटनहम 3-2 किया और अपनी टीम को जिता के एक फेयरवेल लिया। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड साइनिंग। बट ओवरऑल जो सिटी लैक कर रही, तो डिफेंस की हमने बात की, दूसरा मिडफील्ड के अंदर गोंजालेस जो है ना वो बिल्कुल ही जो है इस मैच के अंदर तो प्रॉब्ली बहुत बुरी तरह से फेल हुए हैं, और रॉड्री का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस टीम के अंदर। दिस टीम इज स्टिल इन ट्रांजिशन। हम इसका मुकाबला पुरानी सिटी के साथ नहीं कर सकते थे कि जो 8 या 10 पॉइंट की लीड के बाद भी आके टाइटल ले गई थी। वो बिल्कुल या जो उनकी कंसेक्यूटिव विनिंग स्ट्रीक्स उनकी चलती थी, अब वो वाली वो सिटी नहीं है, बिकॉज ये एक टीम बिल्डिंग है और पेप का भी कंफर्म नहीं है वेदर विल स्टे और नॉट, और क्या टीम इज इन ट्रांजिशन टू बी ऑनेस्ट, और ये फ्यूचर के लिए बन रही है टीम। ओके जी लतीफ जी, बड़ी मजे की बात है। अगर ये टीम इन ट्रांजिशन है और अगर फ्यूचर के लिए बन रही है, तो मे बी जो फ्यूचर में इस टीम को जो लीड करेगा फिर उसको अभी से आ जाना चाहिए था। मेरे हिसाब है कि अगर पेप इज नॉट गोना स्टे फॉर द लॉन्ग टर्म, देन व्हाई इज ही रीबिल्डिंग द टीम इन हिज ओन स्टाइल? बिकॉज़ नहीं, मैं ऑब्वियसली स्पोर्टिंग डायरेक्टर है, लेकिन भाई पेप का तो इन्फ्लुएंस है ना। मतलब इन अ क्लब लाइक मैन सिटी ये सिर्फ एक हेड कोच का टाइटल नहीं है, पेप इज एक्चुअली द ड्राइविंग फोर्स मेरे हिसाब से। खैर इस मैच की अगर हम बात करें, अल्टीमेट पिछले 3 जो ड्रॉ हुए हैं उनमें से सिर्फ एक नॉन पेनल्टी गोल है 3 मैचेस के अंदर, ठीक है जी। हालांकि उसमें एवरेज जो एक्सजी रही है 5.36 मतलब कंबाइंड एक्सजी है पिछले 3 मैचेस की मिला के, और सिर्फ एक नॉन पेनल्टी गोल है। तो इसका मतलब ये है कि ओवर रिलायंस ऑन अर्लिंग हालैंड जो है इट इज नाउ कॉस्टिंग मैनचेस्टर सिटी, बिकॉज इससे पहले जो सिटी की जो बेस्ट साइड्स हुआ करती थी, गोल्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द टीम। अब यहाँ पे आप एक बंदे पे जब रिलाई करें तो एक बंदा जो आउट ऑफ फॉर्म है तो इतना ज्यादा डिप आ रहा है। एग्जैक्टली, हर ऐसा नहीं कि हालैंड को चांसेस नहीं मिली, मतलब वो है तो इंसान ही ना, देखें आफ्टर ऑल तो मतलब एक डिप आ सकता है, इट्स नॉर्मल, इट्स ह्यूमन। मैं उसको बिल्कुल भी ब्लेम नहीं करूंगा सिचुएशन के अंदर। अदर देन दैट अल्तमिश ऑब्वियसली अयारी का एक मिस पास था, सिल्वा ने पोस्ट हिट की, टिजानी राइंडर्स का शॉट ऑफ द लाइन क्लियर हुआ। ऑब्वियसली मतलब आखिर के अंदर भी काफी मौके मिले कि शर्की को एक मौका मिला, उन्होंने बाहर से ऊपर मार दिया, उन्होंने एक मिस पास रिसीव हुआ शर्की ने हालैंड को बना के दिया, हालैंड ने भी मतलब वो मिस शॉट कर दिया। तो सिटी हैड, क्योंकि एक्सजी भी सपोर्ट करती है इस बात को कि 2.5 समथिंग की उनकी एक्सजी थी मैन सिटी की, दे हैड अ लॉट ऑफ चांसेस, और लेकिन दे वर जस्ट नॉट क्लिनिकल इनफ एंड इट कैन हैपन आई फील। सो चलिए मुबारक हो, सिटी को एक पॉइंट मिल गया। मुबारक को सिटी को एक पॉइंट मिल गया, चलें भाई सिटी को मुबारक हो, हमें क्या एतराज है। सब खुश गए हैं वापस, ब्राइटन और सिटी दोनों खुश के, ठीक है चले आप चाह रहे तो मतलब मुझे कोई एतराज नहीं है। देखिए इस बात ही एंटरटेनिंग ड्रॉ था, इट वाज नॉट अ स्नूज। अच्छा चलें इस बात पे सिटी को कंक्लूड कर लेते हैं कि आपको लगता है कि सीरियस चैलेंज देंगे, या आपको लगता है कि ये ऐसे ही चलता रहेगा, और या वाकई जब इनके कुछ प्लेयर्स वापस भी आ जाएंगे, इंजरीज जो इनको डिफेंस में बहुत फेस करना पड़ रही है इस वक्त, चीज़ें बेहतर होंगी, तो आपको लगता है कि आर्सेनल को पुश देंगे ये? नहीं, मुझे लगता है आर्सेनल को पुश देंगे, और आर्सेनल विल ड्रॉप फर्दर पॉइंट्स, बिकॉज जो मेंटल वीकनेस है ना, मेंटल वीकनेस यूं है कि दे आर नॉट यूज्ड टू विनिंग ना। वो पिछले 5 साल में जीते नहीं है, दे आर द नियरली मैन। हमेशा पिछले 5 साल में नहीं, पिछले अब आई थिंक 22 साल हो गए। 22 सालों एग्जैक्टली 22 सालों में लीग नहीं जीते, लेकिन 5 साल पहले एक एफए कप जीते थे, दे आर नॉट यूज्ड टू विनिंग। तो वो क्लोज आके जो ना साइकोलॉजिकली जो एक डैमेज हुए हैं, मुझे लगता है दे विल लूज मोर पॉइंट्स एंड इट्स अ लॉन्ग रेस एंड इट विल क्लोज होगा। ये इस सीजन की आर्सेनल बहुत डिफरेंट आर्सेनल है, बहुत मैच्योर टीम बन चुकी है। आई एग्री विद यू। 2-1 की स्कोर लाइन है, आखिर में कोई ऐसा थ्रेट नहीं हमने देखा, 1-0 से जीत रहे हैं, और जो स्क्वाड डेप्थ है, मुझे नहीं लगता कि इस सीजन कोई मसला हो सकता है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि आर्सेनल नहीं जीतेगा, मैं ये कह रहा हूं कि इट इज गोइंग टू बी क्लोज। ये जो लोग कह रहे हैं ना कि भाई ये लीड बढ़ती जाएगी, वन साइडेड रेस, ऐसा नहीं होने वाला है। आर्सेनल आर गोना ड्रॉप पॉइंट्स एंड मैन सिटी आर गोना क्रॉल अप। We'll just end this year. Last year आपने कहा था कि मार्च में या अप्रैल में लिवरपूल जीत जाएगा, राइट? और इतने श्योर थे। बिल्कुल। इस दफा कुछ सर्टेनिटी के साथ कह सकते हैं? मैं इस दफा सर्टेनिटी के साथ ये कह रहा हूं कि इट्स गोना गो डाउन टू द वायर। परफेक्ट, चलें आगे बढ़ते हैं। We'll discuss Fulham versus Chelsea. This is again the West London derby. In fact ये दोनों क्लब्स इतने नजदीक हैं एक दूसरे के कि जब चेल्सी हारा फुलम पे, तो शायद ऐसा भी हुआ होगा कि ओनर ने कहा कि पैदल वापस अपने अपने घरों के जाएं, बट 2-1 के स्कोर लाइन से फुलम ये मैच जीतता है, एंड अ वेरी गुड मैच बाय देम। विल्सन वंस अगेन द हीरो फॉर दिस टीम, एंड में आके वो गोल स्कोर करते हैं। लेट्स हैव अ लुक एट द हाइलाइट्स फॉर फुलम वर्सेस चेल्सी। Fulham winning this at the end, and of course Wilson scoring the goal. जितने वो goal score कर चुके हैं, 7 goals and 4 assists, 11 goal involvement for him in the recent past for Fulham.
फुलहम भी एक अच्छी एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन पे आ चुके हैं फॉर द स्टैंडर्ड्स इन द लीग एंड लेकिन अगर हम देखते हैं कि चेल्सी ने अब सिर्फ एक मैच जीता है पिछले 9 मैचेस के अंदर और 9 महीनों के अंदर, ये पहली लंदन डर्बी भी है, इससे भी ये हाथ धो बैठे हैं। लेकिन टू बी फेयर चेल्सी की अगर हम बात करें, कुकुरेला को 22 मिनट में रेड कार्ड मिल गया था, प्रीटी मच कह सकते हैं कि इन्होंने जो है 2/3 ऑफ द मैच 10 प्लेयर्स के साथ ये खेला एंड और इस मैच में दे वर विदाउट अ मैनेजर एज वेल। बिल्कुल अल्तमश मैनेजर बैठे हुए थे, जो नए मैनेजर जो आगे उन पे बात करते हैं, मैनेजर बैठे हुए थे रोसिनियो, और वो देख रहे थे अपनी टीम को। लेकिन बाय एनी मींस आई वुड से कि चेल्सी ने बहुत अच्छा खेला टू बी ऑनेस्ट। अगर आप उनका एक्सजी भी देखें 2.10 का एक्सजी था, और विद 10 मैन आई थिंक अगर 11 के 11 प्लेयर्स फील्ड में होते तो डेफिनेटली रिजल्ट कुछ और हो सकता था। लेकिन फुलहम जो है उनकी तारीफ करनी पड़ेगी। ऑफ कोर्स हैरी विल्सन जो है इस सीजन भी, पिछले सीजन भी डेफिनेटली उन्होंने गोल स्कोर किया, लेकिन इस सीजन काफ़ी कंसिस्टेंटली कर रहे हैं। पिछले मैच में अगेंस्ट लिवरपूल भी उन्होंने गोल स्कोर किया अगेंस्ट द फॉर्मर साइड, और ही इज़ बीन फिनोमिनल। आई मीन वेल्स इंटरनेशनल एंड राइट हैंड साइड पे आई थिंक जिस तरह से वो अनलॉक करते हैं डिफेंस को, दैट्स फिनोमिनल। लेकिन 22वें मिनट में कुकुरेला को रेड कार्ड मिलता है, पेनल्टी भी हो सकती थी, सिचुएशन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, लेकिन फ्री किक आती है। उसके बाद हमने देखा हिमेनेस का गोल आया, 2 या 3 दफ़ा बड़े ज़बरदस्त अटैक क्रिएट किए चेल्सी ने, जो कि दे कुड हैव स्कोर्ड। वुडवर्क भी एक दफ़ा लगा, और फिर उसके बाद लियम डेलेप ने 1-1 कर दिया था। और अगर ये 10 मैन के अंदर 1-1 की स्कोर लाइन होती तो मैं ज़रूर मुबारकबाद देता इन्हें। लेकिन उसके बाद हैरी विल्सन ने अपना मैजिक दिखाया, और जो है अपने रिवायती, मैं तो हरीफ कहूँगा बिकॉज आपने बिल्कुल सही कहा कि वॉकिंग डिस्टेंस पे दोनों क्लब्स हैं, और मैं समझता हूँ अगर कोई डार्बी इतनी हो सकती है जिसको इतनी वो मिली नहीं, बिकॉज फुलहम इतने हाई स्केल पे अपने आप को उसने रखा नहीं। अदरवाइज आई थिंक ये इन दोनों की जो राइवलरी है दैट्स फिनोमिनल। तो ओवरऑल आई थिंक ये मैच चेल्सी मैं नहीं समझता हारना चाहिए था, ड्रॉ वुड हैव बीन अ बेटर रिजल्ट। अब देखते हैं कि जो नए मैनेजर हैं उनका चूंकि एक्सपीरियंस, वो ब्राइटन के प्लेयर रह चुके हैं, हल सिटी को उन्होंने मैनेज किया, डर्बी काउंटी में रूनी के असिस्टेंट थे, और स्ट्रासबर्ग में जो है वो सिस्टर जो क्लब है उसके साथ उन्होंने काम किया है। एक हाई पैडिग्री है नहीं, लेकिन ही नोज इज टैक्टिक्स। उन्होंने जो चीज़ें की और वहाँ पे जो यंग प्लेयर्स को डेवलप किया है, जो कि चेल्सी के लोन प्लेयर्स हैं, तो हो सकता है ही कुड कंट्रीब्यूट वेल। लेकिन ये जो 6.5 साल का उनको कॉन्ट्रैक्ट मिला, ये थोड़ा सा एक डॉजी सा सीन समझ नहीं आता। ये तो 6 महीने में फारिग हो सकते हैं, तो फिर चेल्सी क्या इतने सारे पैसे देगा उन्हें? तो यहाँ पे बैठे ना अकाउंटेंट बैठे हैं, वो बताएंगे ये क्या किया इन्होंने, ये किस तरह से बुक्स को ये मैनेज कर रहे हैं। ये बेसिकली 5.5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 1 साल जो है वो ऑप्शन है, तो 6.5 साल हो सकता है। लेकिन अगेन इट्स अ वियर्ड सिचुएशन बिकॉज मरेस्का कोई 5 साल, यार ये इनकी एक और तरीका बन गया ना कि भाई हम मैनेजर को फुली तरीके से बैक कर रहे हैं। इफ द मैनेजर डज नॉट वांट टू गेट सैक्ड वी विल नॉट सैक हिम। ये देखें स्टेबिलिटी की बात हो रही है ना, कि ये ओनर्स की तरफ से एक जेस्चर है। आपकी आवाज में कितना इस्तकाम है, ये मैं जरूर कहूंगा, इस्तकाम है। कर नहीं सके, बताए ना क्यों? नहीं मैं आपको सही ये पैसे क्लब ही दे रहा है, मरेस्का को भी दिए होंगे, ये आउटलुक मरेस्का ने तो खैर लिए ही नहीं कोई पैसे, क्योंकि अच्छा मरेस्का ने इसलिए नहीं लिए कि अगर कल को वो किसी क्लब के साथ साइन करना चाहते हैं, ही इज फ्री टू डू दैट। तो ये कोई कॉम्पोजिशन उन्होंने नहीं ली है, अनलाइक आमिरोम जिन्होंने कोई 11-12 मिलियन की पाउंड्स की 11-12 मिलियन पाउंड्स मैन यू से लिए हैं। बहरहाल तो रोसिनियर का जो वो स्ट्रासबर्ग के अंदर जो पूरी फिलॉसफी रही है वो यही रही है कि ही इज़ गुड विद यंगस्टर्स, वो यंगस्टर्स को इम्प्रूव करता है, अटैकिंग स्टाइल ऑफ प्ले खेलता है, और वो कहते ये हैं कि चेल्सी अक्रॉस द बोर्ड, राइट फ्रॉम द अंडर 8 से शुरू करें आप, अंडर 12, मतलब सारी एज ग्रुप्स में, प्लस फर्स्ट टीम, प्लस जो उनका सिस्टर क्लब है, ये सारी जगहों पे एक ही स्टाइल ऑफ प्ले होता है, तो वो आसानी होगी इनको यहाँ पे अपने फिलॉसफी इंप्लीमेंट करने में। और मजे की बात है फॉर्मेशन, हालांकि स्ट्रासबर्ग में हमने देखा 3 मैन डिफेंस भी खिलाई है उन्होंने, तो अब ये देखना है कि क्या 3 मैन डिफेंस लाते हैं कि फिर चेल्सी के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट करते हैं। लेकिन इस मैच की अगर बात करें, अल्टीमेट 7th रेड कार्ड ऑफ द सीजन फॉर चेल्सी, एब्सोल्यूट शैम्बल्स। 3 येलो कार्ड तो इस गेम में सिर्फ डिसेंट पे मिल गए, तो सबसे बड़ा चैलेंज रोसिनियर के लिए होगा कि भाई डिफेंस, ये जो डिसिप्लिनरी इशू है चेल्सी के अंदर, इनको एड्रेस करें, और बिकॉज ये ज़ाहिर नुकसान पहुंचा ही रहा है कॉन्स्टेंटली चेल्सी को। एंड इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर्स, अल्टीमेट सिर्फ 2 किलोमीटर का फासला है, तो इंग्लैंड के अंदर इट इज़ द क्लोजेस्ट डार्बी पॉसिबल, इतना करीब नहीं हो सकते। एक इनफैक्ट मैच के दौरान कैमरामैन ने जो एक जूम आउट किया था, तो फुलहम के ग्राउंड से चेल्सी के ग्राउंड नजर आ रहा था। और मजे की बात ये
उतना ही नजदीक ब्रेंटफोर्ड भी है। Yes, 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 Not too exactly. far away. एग्जैक्टली तो जब 10 मैन जब 11 वर्सेस 11 था तो इनफैक्ट एक इनफैक्ट चेल्सी जो जहाँ है उसको कहते भी फुलम रोड है। एग्जैक्टली बिल्कुल, आपने सही बिल्कुल कहा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो एक जब 11 वर्सेस 11 एक बार पे हिट हुआ था कॉर्नर से, एंड्रो सैंटोस से लग के बार पे गई थी, लेकिन आफ्टर दैट चेल्सी हैड द बेटर XG। इवन देन मतलब मैं समझता हूँ कि दे जस्ट कुड नॉट टेक द चांसेस। लियाम डेलैप मुझे काफी अब बेहतर नजर आ रहे हैं पिछले 2 गेम्स के अंदर। इस गेम के अंदर ही ट्राइड टू चिप द कीपर एज वेल, और एक उन्होंने गोल भी खैर स्कोर किया कॉर्नर से ऑफ कोर्स, एंड सेट पीसेस सबसे बड़ी थ्रेट नजर आ रही थी चेल्सी के लिए इस गेम के अंदर। बिल्कुल सही। चलिए नजर डालते हैं ओवरऑल बाकी मैचेस के रिजल्ट्स के ऊपर, उस पर भी हम क्विक कमेंट करेंगे। लेट्स हैव अ लुक एट द मिड वीक रिजल्ट्स। बोर्नमथ हराता है स्पर्स को। अब ये लग रहा है कि जो सिलसिला शुरू तसलसल से चल रहा है मैनेजर्स को हटाने का, थॉमस फ्रैंक कितना टाइम रहते हैं यहाँ पे। ब्रेंटफोर्ड जो है वो हराती है सनडरलैंड को 3-0 से। फैंटास्टिक रिजल्ट फॉर देम। क्रिस्टल पैलेस एस्टन विला का मैच ड्रॉ रहता है। 2 वेरी स्ट्रॉन्ग टीम्स राइट नाउ। एवर्टन वुल्व्स का मैच भी ड्रॉ रहता है। एवर्टन ने ज़रूर कह सकते हैं कि उनकी फॉर्म में डिप आया है ड्रॉइंग अगेंस्ट वुल्व्स। एंड फुलम का मैच हमने भी डिस्कस किया। सिटी एंड ब्राइटन प्लेइंग अ ड्रॉ। बर्नली यूनाइटेड प्लेइंग अ ड्रॉ एज वेल। यूनाइटेड प्लेइंग विदाउट अ मैनेजर। एंड न्यूकासल लीड्स को हराता है 4-3 के स्कोर लाइन से, प्लेइंग एट सेंट जेम्स पार्क। एंड आर्सेनल लिवरपूल का मैच भी ड्रॉ रहता है। लॉट्स ऑफ ड्रॉज in the midweek fixtures. जी उस्मान लतीफ़, quick comments on these. देखिए, एक तो शेस्को फॉर्म में आगे, डैरन फ्लेचर ने जो है ना कोई उनको काफ़ी बहुत बेहतर तरीके से कोच किया है, बट समहाउ जो यूनाइटेड के अंदर कमज़ोरियां हैं वो नज़र आई हैं बर्नले वाले मैच के अंदर। एंथनी का बड़ा ज़बरदस्त कर्लर गोल था, और फिर जो लेसी जो उनके एक यंग प्रॉजी आए हैं, क्या प्लेयर हैं वो ऑन द राइट साइड, उन्होंने एक दफ़ा बार हिट किया। तो आई थिंक यूनाइटेड को अब देखना पड़ेगा कि उनको स्टेबल होने की ज़रूरत है। अदरवाइज ये जो टॉप हाफ ये की हम बात करते हैं या टॉप 5 की बात करते हैं, वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। बहुत कम टाइम रह गया। एनी स्पेकुलेशन के कौन यहाँ पे आ सकते हैं इस वक्त? सोल्शायर को हेवीली लिंक किया जा रहा है। बिल्कुल उनको हेवीली लिंक किया जा रहा है, और एडी हाउ की भी कुछ रूमर्स हैं, बट आई थिंक अगर इंटरम बेसिस की बात की जाए तो सोल्शायर के एक बड़ा अच्छा एक पीरियड रह चुका है यूनाइटेड के साथ। ही नोज द प्लेयर, ही नोज द क्लब वेल। तो आई थिंक उनको एक मौका ज़रूर देना चाहिए। अदरवाइज मैं नहीं समझता कि डैरन फ्लेचर के साथ आगे सीजन एक्सेल हो सकता है। बिल्कुल। एक फैसला तो इन्होंने कर दिया है कि जो परमानेंट मैनेजर की अपॉइंटमेंट है वो फैसला समर के अंदर करेंगे ये लोग। टिपिकल ग्लेजर्स यू नो, एंड दिस इज सच अ फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी टू फिनिश इन द टॉप 6 में कहूंगा। और टॉप 6 भी जो है ना आपको ले जा सकते हैं चैंपियन लीग में। उसकी वजह ये है कि यूनाई एमरी जो हैं वो यूरोपा लीग में, और वो स्पेशलिस्ट यूरोपा लीग के, वो अगर यूरोपा लीग टाइटल जीत जाते हैं एस्टन विला के साथ, टॉप 6 प्लेसेस को चैंपियन लीग में खेलने का नहीं, मैं वो नहीं, यूनाई एमरी तो फिर आप देखें ना, यूज्ड टू है ना हम तो। यूनाई एमरी तो उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है सक्सेस का यूरोपा लीग के अंदर, मैं उनको रूल आउट नहीं कर सकता यूरोपा लीग में। अच्छा बहरहाल, लेकिन अल्टीमेट ये 3 नाम जो है ना, एक माइकल कैरिक इज आल्सो इन द लिस्ट, प्लस सोल्शायर प्लस फ्लेचर, तो इन तीनों में से एक आगे जाएगा। एंड मैं समझता हूं कि किसी परमानेंट मैनेजर की तरफ जाना चाहिए था, चाहे वो ओलिवर ग्लासनर होता, बिकॉज ही जस्ट हैड 6 मंथ्स ऑन द कॉन्ट्रैक्ट, या शावी अवेलेबल थे, तो क्योंकि अवेल करते हैं इस अपॉर्चुनिटी को टू फिनिश इन द चैंपियन लीग प्लेसेस। लेकिन अगर वो नहीं कर रहे, फिर केयरटेकर मैनेजर लेंगे, तो फिर उसको आप कितना हद तक ब्लेम कर पाएंगे। बिल्कुल ठीक है उस्मान, बहुत शुक्रिया। लतीफ़ आपको भी बहुत शुक्रिया एज वेल। एंड ये भी बता दें कि इस वीकेंड के ऊपर सुपर कोपा का होगा फाइनल बिटवीन ट्रेडिशनल राइवल्स रियल मैड्रिड एंड बार्सिलोना, जिसे हम कहते हैं एल क्लासिको। ये होगा सऊदी अरेबिया के अंदर। डू एंजॉय दैट एंड द वीकेंड फिक्चर्स एज वेल। And once again, thank you so much for being with us on Kickoff. अपना बड़ा ख्याल रखिए from the entire team. Have a good night and a fantastic weekend as well. It's Allah Hafiz for now.